धन्यवाद गौतम जी। हमारे सभी समतावादी, ममतावादी और मानवतावादी महापुरुषों को नमन करते हुए सम्मानित मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि ओपी बैरवा जी, देवेंद्र यादव जी और सभी सम्मानीय साथीगण, इस मौके पर उपस्थित सभी बहन भाई और बच्चों, साथियों, आज हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती है वो 14 अप्रैल को आती है। इससे 3 दिन पहले इनके गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती आती है और 2 दिन बाद 16 तारीख को सम्राट अशोक की जयंती आने वाली है। तो इस महीने में बहुजनों का ये महीना हम कह सकते हैं कि बहुत ही पवित्र महीना है, जिसमें 3 युग परिवर्तक महापुरुषों की जयंती इस महीने में है। तो ये जयंती हम क्यों मनाते हैं, इन महापुरुषों को हम क्यों याद करते हैं? तो इस बात की जो पृष्ठभूमि है, वैसे तो मैं एक कोई लीडर नहीं हूं, बल्कि मैं एक सोशल टीचर हूं और मेरा काम है समाज को पढ़ाना। और मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं उस तरीके से हजारों टीचर समाज में तैयार होने चाहिए। जब हजारों टीचर तैयार होंगे तब जाकर के समाज में परिवर्तन देखने को हमें मिलेगा। तो हम क्या पढ़ाते हैं, तो हल्की सी झलक मैं स्पीच के माध्यम से उन बातों पर रखूंगा। देखिए, इस देश के अंदर एक युद्ध छिड़ा हुआ है, 2 विचारधारा का युद्ध है। एक असत्य का विचारधारा है और दूसरी सत्य की विचारधारा। असत्य के खिलाफ सत्य का युद्ध छिड़ा हुआ है। दोनों विचारों से 2 व्यवस्थाएं बनती हैं। असत्य के विचार से जो व्यवस्था बनती है, जिसको कहने को तो ये लोग धर्म तंत्र की व्यवस्था कहते हैं, लेकिन असत्य के ऊपर टिकी हुई जो व्यवस्था है पूरी की पूरी अधर्म तंत्र की व्यवस्था है। असल में सत्य के विचार के ऊपर जो व्यवस्था टिकती है वो धर्म तंत्र की व्यवस्था होती है। तो हल्की सी बातें मैं बताना चाहूंगा कि ये धर्म तंत्र क्या है, जिसको ये पूरी दुनिया जिस चीज को धर्म तंत्र समझ रही है, क्या वो धर्म तंत्र भी है? तो उस धर्म तंत्र का जो दर्शन है वो असत्य है, वो झूठ के ऊपर टिकी हुई है। क्या झूठ के ऊपर टिकी हुई है? यदि हमारा जो समाज है, जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, ये बहुजन समाज उस धर्म तंत्र के जाल में फंसा हुआ है। क्या है वो धर्म तंत्र? एक झूठा दर्शन खड़ा किया गया कि इस सृष्टि को बनाने वाला कोई भगवान है, और हिंदुओं को बनाने वाला कौन सा भगवान है? ब्रह्मा है। अब ब्रह्मा ने कैसे हिंदुओं को बना दिया? ब्रह्मा ने मुख से ब्राह्मण को पैदा कर दिया, भुजा से क्षत्रिय को पैदा कर दिया और पेट से बनिए को पैदा कर दिया, वैश्य को पैदा कर दिया, और शूद्र को पैरों से पैदा कर दिया। अब ये खड़ी व्यवस्था बन गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्र में क्रम वाइज ऊंच नीच और ब्राह्मण के आगे सारे नीच। तो इसको इन्होंने प्रचारित कर दिया कि यही हमारा पवित्र धर्म है, जिस धर्म में जो झूठ के ऊपर टिका हुआ है। ये सफेद झूठ है कि हमारा जो जन्म हुआ है किसी अंग से नहीं हुआ है, एक ही अंग से हुआ है, वो हमारी माँ के अंग से हुआ है। लेकिन ये झूठ फैला दिया गया, ये दर्शन खड़ा कर दिया गया, और उस दर्शन के साथ में सिंबल जोड़ दिए और सिंबलों के साथ में हम लोगों को बांध दिया गया। तो इस तरीके से ये धर्म तंत्र का जाल इस तरीके से खड़ा होगा, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इस व्यवस्था में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो शूद्र समाज है, जिसको हम 85% समाज बोलते हैं,
वो पूरी तरीके से शिक्षा, सत्ता, संपत्ति और सम्मान, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, इनसे उसको अलग कर दिया। जब तक इस व्यवस्था के साथ 85% जो समाज है, जो हिंदू बन के या सनातनी बन के या धार्मिक बन के बंधा रहेगा, तब तक उसको शिक्षा, सत्ता और संपत्ति, सम्मान नहीं मिलेगा। हम सीधे सीधे कह सकते हैं, जब तक ये ब्रह्म लूला नहीं होगा तब तक बहुजन समाज का भला नहीं होगा। यानी जब तक आप ब्रह्मा को लूला नहीं करोगे, इसके पैरों से अलग नहीं होगे, तब तक हमारा भला नहीं होगा। तो इस ब्रह्मा को लूला करने के लिए हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने संघर्ष किया। सबसे पहले संघर्ष किसने किया? तथागत गौतम बुद्ध ने पैदा किया। तथागत गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि सारी की सारी झूठ है, फरेब है। तो सच क्या है? सच, बुद्ध ने कहा जो चीज कारण को परिणाम से जोड़ती है वो सच है, जो चीज कारण को परिणाम से नहीं जोड़ती है वो झूठ है, वो कल्पना है। तो बुद्ध ने सत्य का दर्शन खड़ा किया, और सत्य की एक क्रोनोलॉजी निकलती है कि जहां सत्य है वहां अहिंसा है, जहां अहिंसा है वहां प्रेम है, जहां प्रेम है वहां बंधुता है, समता है, जहां समता है वहां स्वतंत्रता है, जहां स्वतंत्रता है वो बंधुता है, बंधुता है वहां न्याय है, और न्याय है वहां शांति है। जहां शांति है वहां हर तरह का विकास है, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो राजनीतिक विकास हो, चाहे वो धार्मिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, आर्थिक विकास हो। हर तरह का जो विकास है मानव का, वो शांति से शुरू होता है और अशांति से खत्म होता है। यानी झूठ की क्रोनोलॉजी क्या कहती है कि जहां असत्य है वहां हिंसा है। जो झूठा है वो अपनी बात को साबित नहीं करता है। अगर फिर उससे कहोगे कि मुझे साबित करके बताओ, तो आपके खिलाफ वो तलवार निकाल लेगा, यानी हिंसक बन जाएगा। जहां हिंसा है वहां नफरत पैदा हो जाती है, जहां नफरत है वहां विषमता पैदा होती है, जहां विषमता है वहां परतंत्रता है, परतंत्रता है वहां शत्रुता है, शत्रुता है वहां अन्याय है, दुश्मनी है, जहां दुश्मनी है, वैर है, वहां युद्ध है, विनाश है। तो ये सारा का सारा जो कारण है विनाश का, एक दर्शन की वजह से ये दुनिया जो है विनाश की तरफ जा रही है। जो विनाश की व्यवस्था है उसी को इस दुनिया में धर्म तंत्र की व्यवस्था के तौर पर थोप दिया गया है। तो ये जो धर्म तंत्र है, इसके खिलाफ अगर कोई दूसरी व्यवस्था बनती है तो वो लोकतंत्र की व्यवस्था बनती है। और लोकतंत्र के जो मूल्य हैं वो सत्य, अहिंसा, प्रेम, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के मूल्य हैं। और उन मूल्यों को किसने पैदा किया? उनको भगवान बुद्ध ने पैदा किया। उन मूल्यों को समाज के अंदर किसने स्थापित किया? सम्राट अशोक ने स्थापित किया। उनके बाद में मध्ययुगीन भारत में गुरु गोरखनाथ से लेकर संत कबीर, संत रविदास, संत तुकाराम, ऐसे संत गुरु महात्माओं ने उन नैतिक मूल्यों को समाज में फैलाने का काम किया। ये एक तरह की विरासत है। ये जो विरासत है ये हमारे पुरखों की विरासत है। ये जिस धर्म तंत्र के जाल में फंसे हुए हैं, झूठ के जाल में फंसे हुए हैं, ये हमारी विरासत नहीं है। हमारी जो विरासत है वो जो बुद्ध से शुरू होती है, सम्राट अशोक से शुरू होती है, कबीर, फुले, पेरियार, अंबेडकर, और आज ये काशीराम जी के थ्रू हम तक ये पहुंचती है। ये हमारी विरासत है। तो हमारी विरासत को जब तक हम पैदा नहीं करेंगे, अब हम अगर इसको थोड़ा सा मैं कम शब्दों में कहूं तो ये दो विरासतों की क्रांति और प्रतिक्रांति चली आ रही है। यानी एक ब्राह्मण सांस्कृतिक विरासत है और दूसरी बहुजन श्रमण सांस्कृतिक विरासत है। हमारे पुरखे ब्राह्मण सांस्कृतिक विरासत के वारिस नहीं थे। जब हमारे पुरखे नहीं थे तो हम भी नहीं है। हम केवल एक जाल में फंसे हुए हैं। हम किस विरासत के लोग हैं? हम श्रमण सांस्कृतिक विरासत के लोग हैं। ये श्रमण सांस्कृतिक विरासत आधुनिक भारत में किसको समझ में आई? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को समझ में आई। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैं कोई धर्म वरम नहीं बदल रहा, मैं हमारे पुरखों की विरासत को स्वीकार कर रहा हूं और इसे
रिस्टार्ट करने की, इसे वापस खड़ा करने की उम्मीद कर रहा हूं, इसके लिए संघर्ष कर रहा हूं। तो ये जो विरासत है इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये इस विरासत को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जो वीर रचना है, संविधान को बना करके इस तरीके की आज जो आधुनिक भारत का निर्माता वो बन गए हैं, तो उसके पीछे की जो वीर रचना है वो वीर रचना है कि हमारे पुरखों की विरासत इस देश के अंदर स्थापित होनी चाहिए, यानी बहुजनों की विरासत स्थापित होनी चाहिए। अब ये बहुजन कौन है? जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, जो अधिकार संपन्न लोग हैं, जो मालिक लोग हैं, उनके अलावा जो लोग हैं वो बहुजन है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो शूद्र और अति शूद्र या अवन लोग हैं वो बहुजन है। अब शूद्र कौन है? शूद्र अगर धर्म के हिसाब से, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से यदि आप देखते हो तो इस देश के अंदर शूद्र शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं है, आदिवासी लोग नहीं है, ये अवर्ण लोग हैं, वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। तो शूद्र है कौन? शूद्र इस देश का ओबीसी समाज है। शूद्र का काम है सेवा करना, खेती करके सेवा करना, दूध निकाल के सेवा करना, सब्जी उगा करके सेवा करना, बढ़ईगिरी का काम करके सेवा करना। ये सारी की सारी जो जातियां हैं ये शूद्र वर्ण की जातियां हैं। तो ये शूद्रों के जो विरासत है वो बुद्ध से और सम्राट अशोक से जुड़ी हुई है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चाहते हैं कि ये जो बहुजन समाज की विरासत है इस देश के अंदर वापस स्थापित होनी चाहिए, क्योंकि ये मानवतावादी विरासत है, ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की विरासत है, ये विज्ञानवादी विरासत है, ये बहुजन हमारे पुरखों की विरासत है, ये स्थापित होनी चाहिए। तो इसको स्थापित करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मौका मिलता है भारतीय संविधान को बनाने का। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो ये संविधान बनाते हैं उसमें पूरा का पूरा श्रमण विरासत पूरी तरह झलकती है। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जो विरासत है वो योग्यता के ऊपर आधारित विरासत है, यानी बुद्ध की जो विरासत है वो कर्म के आधार पर बनाई गई विरासत है, जबकि ये धर्मों की जो विरासत है ये जन्म के आधार पर बनाई गई है। यानी आपका जिस वर्ण और जाति में जन्म हो गया, भले ही आप कितने भी योग्य क्यों ना हो, आपको उसी सांचे में रह करके अपना जीवन यापन करना होगा। लेकिन बुद्ध कहता है कि नहीं, व्यक्ति की पहचान जन्म से नहीं कर्म से होती है, उसके सदकर्मों से होती है। तो सदकर्मों से आज आधुनिक भारत में अगर कोई पहचान देता है तो भारत का संविधान देता है। यानी धर्म क्या कहता है? धर्म तंत्र, जिस वर्ण में, जिस जाति में आप पैदा हो गए वहां आप उस दायरे में फिक्स हो गए। लेकिन लोकतंत्र क्या कहता है, संविधान का तंत्र क्या कहता है कि आप अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हुए आप अपनी वर्ण को, अपनी जाति को बदल सकते हो। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के अंदर लोकतंत्र को स्थापित किया, और लोकतंत्र ने हमें क्या दिया? दो चीजें दिया। पहला दिया सोशल जस्टिस दिया। आप किसी भी जाति वर्ण के क्यों ना हो, आप अपने व्यवसाय को बदल करके आप चपरासी से लेकर अधिकारी तक बन सकते हो, आप सीएम से लेकर पीएम तक बन सकते हो, राष्ट्रपति बन सकते हो, नेता से लेकर अभिनेता बन सकते हो। ये अधिकार कहां से मिला हमको? ये लोकतंत्र की वजह से मिला। तो लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो कर्म के ऊपर आधारित है, यानी योग्यता के ऊपर आधारित है। यही फर्क आया। धर्म की जो व्यवस्था है वो योग्यता को नकार देती है कि आपका जहां जन्म हो गया आपको इसी हिसाब से जीना है। भले ही आज हम धर्म को मान रहे हैं और धर्म को मानते हुए व्यवसाय को बदल रहे हैं, इसमें धर्म का योगदान नहीं है, इसमें लोकतंत्र का योगदान है। जिस दिन ये लोकतंत्र हट जाएगा, जिस दिन ये संविधान हट जाएगा, उसके बाद तो हम अपनी अपनी जाति, अपने अपने वर्ण में रोटी बेटी खान पान सब कुछ तो कर रहे हैं। बदला क्या है? कुछ भी नहीं बदला है। ये तो संविधान का या लोकतंत्र का कानून इस देश के अंदर है, इसलिए हमको दिखाई देता है कि बहुत कुछ बदल गया।
बदला कुछ नहीं है, हम वैसे ही हैं। आज भी आप इंटरकास्ट मैरिज करके देखो, खान पान, रोटी बेटी, ये सब करके देखो, या वर्ण और जाति को तोड़ दोगे तो क्या बच्चे पैदा नहीं होंगे? होंगे। लेकिन जो धर्म तंत्र की, जो गुलामी की, जो विषमता की व्यवस्था है, वो कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए हमको ये ऊपर ऊपर दिख रहा है कि लोकतंत्र, हम अपने व्यवसाय को बदल रहे हैं और मनचाही तरक्की कर रहे हैं। ये सब हमको जब तक दिख रहा है, जब तक इस देश के अंदर लोकतंत्र है, और लोकतंत्र को पूरी तरीके से, या संवैधानिक व्यवस्था को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया है। हम कहते हैं कि संविधान खत्म हो रहा है। संविधान 100 रुपए की किताब है। संविधान के अंदर जो लिखा है उसके दायरे में अगर देश के संसाधन है तो संविधान है, नहीं तो संविधान नहीं है। संविधान, अगर रेलवे संविधान के दायरे में है तो रेलवे के लिए संविधान है। यदि रेलवे अदानी अंबानी के पास चली गई तो भारत के संविधान तो रेलवे का कोई मतलब नहीं है, वहां अदानी अंबानी का विधान चलेगा। तो इस तरीके से, एक दूसरे तरीके से हमको पता भी नहीं चलता है, और वो लोग भी कहते रहते हैं कि हमारा देश का लोकतंत्र है वो बहुत महान लोकतंत्र है, बहुत मजबूत लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ इस बात को ये भ्रम फैलाया जाएगा और दूसरी तरफ लोकतंत्र के दायरे से या संविधान के दायरे से चीजों को निकाल करके निजी हाथों में दिया जाएगा। जैसे जैसे चीजें निजी हाथों में जाएंगी, लोकतंत्र 100 रुपए की किताब बनकर रह जाएगा। तो इस तरीके से लोकतंत्र के खिलाफ इस देश के अंदर षड्यंत्र चल रहा है। अब और मजबूत किसको किया जा रहा है? धर्मतंत्र को किया जा रहा है। अब धर्मतंत्र किस चीज के ऊपर टिका हुआ है? कोई भी व्यवस्था बनती है तो 3 चीज से बनती है। जैसे धर्मतंत्र की व्यवस्था कैसे बनती है? धर्मतंत्र की 3 चीजें हैं। एक उसका निशान होता है, दूसरे उसका विधान होता है, और तीसरा उसका संस्थान होते हैं। अब हम धर्मतंत्र को यदि हम देखते हैं तो धर्मतंत्र का सबसे बड़ा निशान क्या है, जो हम उस निशान को देखकर ही कह सकते हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये बुद्ध है। धर्मतंत्र का निशान है धर्मतंत्र का झंडा, और धर्मतंत्र का झंडा कौन सा है? भगवा है। तो भगवा को मजबूत करने में लगे हुए हैं, और उस भगवा की आन बान शान के लिए क्या है? मनुस्मृति है। यानी जो भगवा को मानता है वो हिंदू कहलाता है। जो हिंदू है उसके ऊपर मनुस्मृति का कानून अपना आप लागू हो जाता है। अब मनुस्मृति के साथ समाज को जोड़ना है तो फिर मनुस्मृति की संस्थान पैदा करनी होगी। अब मनुस्मृति की प्रशासनिक संस्थान क्या है? मनुस्मृति की प्रशासनिक जो संस्थान है वो मठ, मंदिर और आश्रम है। अगर आप मठ, मंदिर और आश्रम के साथ बंध गए तो आप हिंदू कहलाओगे, और हिंदू कहलाते ही आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब शूद्र बन गया, क्योंकि हिंदू हो तो आप शूद्र हो। हिंदू है इसलिए ब्राह्मण है, हिंदू है इसलिए क्षत्रिय है, हिंदू है इसलिए वैश्य है, और हिंदू है इसलिए शूद्र है। तो मजबूत किसको किया जा रहा है? भगवा झंडे को मजबूत किया जा रहा है, मनुस्मृति के भाव को मजबूत किया जा रहा है कि हम जाति पाति में बटे रहे, ऊंच नीच को मानते रहे, और मठ, मंदिर, आश्रम को मजबूत किया जा रहा है। यदि आपको धर्मतंत्र को कमजोर करके लोकतंत्र को मजबूत करना है तो फिर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोकतंत्र की भी व्यवस्था है। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ा प्रतीक क्या है? लोकतंत्र का अपना झंडा है। तो लोकतंत्र का झंडा कौन सा है? तिरंगा है। अब तिरंगा की आन बान शान के लिए क्या बनाया गया है? भारत का संविधान बनाया गया। झंडा सुरक्षित है तो विधान सुरक्षित है, और विधान खत्म हो गया तो झंडा भी खत्म हो जाएगा। अब विधान को स्थापित करना है तो विधान के लिए संस्थान बनाने पड़ते हैं। अब संविधान के संस्थान कौन से हैं? राष्ट्रपति है, संसद है और मंत्रालय है। समाज कहां जुड़ना चाहिए? राष्ट्रपति, संसद और मंत्रालयों से जुड़ना चाहिए। देश के अंदर आपको बिजली, सड़क, पानी, रोटी,
शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बिजली, सड़क, पानी अगर आपको चाहिए तो आपको कहां से मिलेगी? क्या मठ मंदिर आश्रम से मिलेगी? अगर वो मिलेंगी तो मंत्रालयों से मिलेगी। मंत्रालय रिप्रेजेंट किसको करते हैं? संसद को करते हैं। और संसद को रिप्रेजेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति को रिप्रेजेंट कौन करता है? संविधान करता है। और संविधान को रिप्रेजेंट कौन करता है? तिरंगा करता है। यदि हमारी कोई आन बान शान है तो वो तिरंगा है। हमें तिरंगा को मजबूत करना है। हमें तिरंगा के साथ साथ संविधान को मजबूत करना है। और संविधान को मजबूत करना है तो राष्ट्रपति, संसद और मंत्रालयों के अधीन जो डिपार्टमेंट है वो सरकारी दायरे में रहने चाहिए, तब जाकर के ये संविधान बचेगा। अब लोकतंत्र को बचाना है और धर्मतंत्र को खत्म करना है, तो मैं लास्ट में ये थोड़ी सी बातें और बता देता हूं। धर्मतंत्र को मजबूत कैसे किया जाता है? धर्मतंत्र को मजबूत करने वाले लोग 3 पॉइंट एजेंडा चलाते हैं। क्या एजेंडा है उनका? भक्ति मार्ग पर चलना है, ऊंच नीच का भाव पैदा करना है और मठ संस्थान के साथ यानी काल्पनिक चीजों के साथ जुड़ना है। यानी भक्ति, मनुस्मृति, काल्पनिक प्रतीक, ये इनके साथ समाज बनना चाहिए। भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए। तो भक्ति मार्ग पर जब चलेगा तो वह ज्ञान की तरफ जाएगा। जब अज्ञान की तरफ जाएगा तो उसके सामने एक काल्पनिक भगवान खड़ा हो जाएगा। जो भगवान को मानता है वो हिंदू कहलाता है। जो हिंदू है उसका अपना विधान है और वो मनुस्मृति है। यानी जैसे ही वो हिंदू बनता है तो ब्राह्मण भगवान के पास जाता है, तो ब्राह्मण और भंगी, जिनको हम सबसे नीचे जाति मानते हैं, ब्राह्मण और भंगी या चमार दोनों इकट्ठा हो जाते हैं। किसकी वजह से इकट्ठा होते हैं? क्योंकि उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी है कि वो भगवान को मानते हैं। जब तक भक्ति मार्ग रहेगा तब तक भगवान रहेगा, जब तक भगवान रहेगा तब तक हिंदू रहेगा, जब तक हिंदू रहेगा तब तक मनुस्मृति रहेगी। अगर हमको जो बहुजन समाज है, अगर इसको आजादी चाहिए तो उसको लोकतांत्रिक बनना पड़ेगा। और लोकतांत्रिक बनने के लिए भी एक एजेंडा है। कौन सा एजेंडा है? जो हमारे पुरखों का एजेंडा है। हमारे पुरखे किस मार्ग पे चलते थे? वो ध्यान के मार्ग पे चलते हैं। ध्यान से क्या, ध्यान का मतलब क्या होता है? अपने विवेक को जगाइए। जो आपका विवेक कहता है उसको मानिए। जो किताबों में लिखे उस बात को मत मानिए। जो सारी दुनिया मान रही है उस बात को मत मानिए। जिसको कोई महापुरुष कह रहा है उस बात को मत मानिए। किस बात को मानिए? उस बात को सुनिए और अपने विवेक पे ले जाइए। अगर वो विवेक पे खरी उतरती है, आपके हित की है, तो उस बात को मानिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो हमारा जो एजेंडा है वो है ध्यान मार्ग, हमारा मार्ग है। और ध्यान मार्ग का मतलब है अंतिम सत्य पर जाना। अंतिम सत्य क्या कहता है? कि सारे इक्वल हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। और जहां समता आ जाती है, समता का अपना विधान है। और समता का विधान कौन सा है? संविधान है। और संविधान को स्थापित करना है तो संविधान को पैदा करने वाले महापुरुषों को आपको घर घर तक पहुंचाना होगा। इसलिए हम लोगों ने 3 पॉइंट एजेंडा बनाया है। ध्यान, संविधान, वास्तविक आइकॉन। और वास्तविक आइकॉन को हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे वास्तविक आइकॉन कौन से? जो आपके हाथ में कैलेंडर है। 125 करोड़ का बहुजन समाज है। अगर 1 करोड़ घरों में भी हमारे महापुरुष पहुंच गए तो काल्पनिक प्रतीक अपने आप निकल जाएंगे। तो ध्यान मार्ग पर चलना है, संविधान की शपथ लेना है और वास्तविक प्रतीकों को घर घर तक पहुंचाना है। ऐसी अपेक्षा और अपील के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद।